उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? उत्तर, उपनेता प्रेमचंद ने निम्नलिखित परिस्थितियों से अवगत कराया। क, उन्होंने यह बताया कि उनके दल ने कैंपेक 6000 मीटर, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया। ख, उन्होंने यह भी बताया कि पुल बना दिया गया है, रस्सियां बांध दी गई हैं तथा झंडियों से रास्ते को चिह्नित कर दिया गया है। प्रश्न 2, लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया? उत्तर, लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का रह गया क्योंकि इतनी बर्फीली हवा में नीचे उतरना जोखिम भरा था, परंतु आप बिना डरे उतर रही थी। ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल मच जाती है। इससे बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाया करती हैं। अन्य कारणों से भी अचानक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे धरातल पर बड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। प्रश्न 3, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? उत्तर, हिमपात एक प्रकार की बर्फीली नदी होती है। जब पहाड़ों से बर्फ पिघलती है तो बहने लगती है। ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल मच जाती है। इससे बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाया करती हैं और तथा उनसे बहुत हानि पहुंचने का खतरा होता है और यह बहुत परिवर्तन भी करती है। प्रश्न 4, लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है? उत्तर, करीब रात के 12:30 बजे जब लेखिका अपने तंबू में गहरी नींद में सो रही थी, तभी एक सख्त चीज लेखिका के सिर के पिछले हिस्से से टकराई, जिस कारण की नींद टूट गया जग गई है। जब उन्होंने देखा कि क्या चीज उनके सर से टकराई तो उन्हें पता चला कि एक लंबा बर्फ पिंड लोथ से ग्लेशियर से टूटकर कैंप के ऊपर आ गिरा था। वह अत्यंत तेज गति के साथ और गर्जना के साथ गिरा था। इस बर्फीले पिंड से सबको चोट तो लगी पर मृत्यु किसी की भी नहीं हुई। बर्फीले पिंड ने पूरी तंबू को नष्ट कर दिया। प्रश्न 4, लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है? उत्तर, करीब रात के 12:30 बजे जब लेखिका अपने तंबू में गहरी नींद में सो रही थी, तभी एक सख्त चीज लेखिका के सिर के पिछले हिस्से से टकराई, जिस कारण की नींद टूट गई। जब उन्होंने देखा कि क्या चीज उनके सर से टकराई तो उन्हें पता चला कि एक लंबा बर्फ पिंड लोथ से ग्लेशियर से टूटकर कैंप के ऊपर आ गिरा था। वह अत्यंत तेज गति के साथ और गर्जना के साथ गिरा था। इस बर्फीले पिंड से सबको चोट तो लगी पर मृत्यु किसी की भी नहीं हुई। बर्फीले पिंड ने पूरी तंबू को नष्ट कर दिया। प्रश्न 5, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? उत्तर, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति निम्न प्रकार से थी। क, वहां तेज हवा के कारण बर्फ उड़ रही थी। ख, एवरेस्ट की चोटी शंकु के आकार की थी। ग, वहां इतनी भी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके। घ, चारों ओर हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी। लेखिका के सामने सुरक्षा का प्रश्न था। ड, वहां फावड़े से बर्फ की खुदाई की गई ताकि स्वयं को सुरक्षित कर स्थिर किया जा सके। प्रश्न 6, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है? उत्तर, बचेंद्री पाल ने बहुत सारे कामों में अपना सहयोग दिया है। वह अपने साथियों के लिए खाना, पानी और चाय बनाती हैं। वह जितना हो सके उतनी कार्य में आगे रहती थी। वह सबकी मदद करती तथा कभी भी मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। वह दुर्घटना के बावजूद भी घबराती नहीं थी। इस व्यवहार से कार्य में उसके सहयोग और सहायता की भावना का परिचय मिलता है।